नमस्कार दोस्तों। रूस और भारत के संबंधों के बारे में सब परिचित है। रूस कभी भी भारत का विरोध नहीं करता और भारत भी रूस का विरोध नहीं करता। एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उसी सम्मान को याद करते हुए या ध्यान में रखते हुए रूसी कथा साहित्य में ध्रुव तारे की चमक लाने वाले मैक्सिम गोर्की के बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मैक्सिम गोर्की का जन्म 16 मार्च 1868 को हुआ था। उनका मूल नाम एलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्को था। गोर्की रूसी जारशाही व्यवस्था के विरुद्ध जनचेतना जगाने वाली लेखनी संभाल कर मैक्सिमोविच पेस्को से मैक्सिम गोर्की बने थे। उनका मूल नाम एलेक्सी मैक्सिमोविच पेस्को था। गोर्की का रूसी भाषा में अर्थ कड़वाहट ऐसा होता है। उन्होंने व्यवस्था के विरुद्ध कड़वाहट भरी कहानियां, उपन्यास और आत्मकथाएं लिखी थी। वे क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक कहलाए। उनका जन्म रूस के निजनी नोवगोरोड नामक स्थान पर हुआ था। निजनी नोवगोरोड आजकल मैक्सिम गोर्की के सम्मान में गोर्की नाम से जाना जाता है। मॉस्को की एक अन्य मुख्य सड़क मैक्सिम गोर्की के सम्मान में गोर्की स्ट्रीट कहलाती है। मैक्सिम गोर्की का निधन 14 जून 1936 को हुआ था। गोर्की के लेखन काल के समय ऐसा समय था जबकि पूरे विश्व में ब्रिटिश पताका लहराया करती थी। पूरा संसार या तो अंग्रेजों की गुलामी करता था या फिर सामंतशाही राजशाही व्यवस्था के क्रूर पैरों तले रौंदा जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था। पूरे संसार में एक नई विचारधारा करवट ले रही थी। वह विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। शोषण और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाती हुई विचारधारा थी। जमींदारी, जागीरदारी, सामंतशाही, राजशाही और जारशाही व्यवस्था के विरुद्ध अंग्रेजी लेती एक ऐसी विचारधारा जिसमें हर कोई भूख, गरीबी, उत्पीड़न से उभरकर आजादी की सांस लेना चाहता था। ऐसी व्यवस्था चाहता था जिसमें हर किसी के लिए ऐसा कानून हो, हर किसी को बोलने, अपने विश्वास के अनुसार धर्म मानने की आजादी हो। प्रत्येक को साथ अपनी रोजी रोटी कमाने तथा देश और समाज की तरक्की में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की अधिकार हो। अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होने का प्रयास कर रही इस नई क्रांतिकारी विचारधारा के हित में रूस की धरती पर मैक्सिम गोर्की क्रांतिकारी शंखनाद कर रहे थे। संसार में सिर उठा चुकी समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा का परिणाम रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1942 में सामने आया। जबकि हिटलर की पराजय के बाद जारशाही व्यवस्था को संगठित मजदूरों ने रूस की धरती से उखाड़ फेंका। बाद में सन 1947 में भारत को भी आजादी मिली। भारत और रूस पड़ोसी और सम विचारधारा के निकट होने के कारण सदा ही मित्रता के सूत्र में बंधे हुए हैं। रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की को जहां भारत की धरती पर समाजवादी विचारधारा के लेखक के रूप में सम्मान दिया जाता है, ऐसे ही हमारे देश के भी साहित्यिक प्रेमचंद, मराठी साहित्यिक अण्णाभाऊ साठे को रूस में सम्मान दिया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।